जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अपने घर या ऑफिस में या फैक्ट्री में 16 दिशाओं में जो एक दिशा होती है साउथ साउथ वेस्ट दिशा। यह दिशा एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल की दिशा होती है। जैसा कि आपको मालूम है, यह सबसे खराब दिशा लोगों द्वारा बताई जाती है, पर दिशाएं कोई भी खराब नहीं होती हैं। जो 16 दिशाएं हैं सब अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे होते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं और मैं आपका उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे खर्चे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जो यह दिशा होती है आपके 16 दिशाओं में साउथ साउथ वेस्ट दिशा, या हमारे एक्सपेंडिचर या खर्चे को दिखाता है। या अगर आपके घर में इम्बैलेंस है तो आपको यह नहीं पता रहेगा कि हमारे खर्चे किस कारण से हो रहे हैं। आपके शरीर को यह नहीं पता रहेगा कि हमको शरीर के अंदर क्या रखना है, क्या छोड़ना है, या हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आपको इसकी समझ नहीं होगी। अगर आपका दुकान या शॉप है या आपकी इंडस्ट्री है तो आपको इसकी समझ नहीं रहेगी कि हमें अपने दुकान पर या अपनी फैक्ट्री में कितने वर्कर को रखना है, इसकी समझ नहीं रहेगी। अगर इस दिशा में आपकी कोई मशीन आ जाती है तो वह मशीन हर समय खराब ही रहेगी ज़्यादातर करके, तो आपको इसकी समझ नहीं रहेगी कि यह मशीन हमारी क्यों बार बार खराब हो रही है, क्योंकि यह दिशा डिस्पोजल की है। तो इस दिशा में जो भी चीज़ आएगी, जो भी एक्टिविटी आएगी, उसको इस दिशा के द्वारा वो डिस्पोज हो जाती है। यह दिशा टॉयलेट के लिए अच्छा कार्य करती है, क्योंकि टॉयलेट का जो कार्य है वो डिस्पोजल का है। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो आप शरीर के अंदर जो क्षमता होती है कि क्या रखना है, क्या छोड़ना है, सेम वही सिम्टम्स आपको टॉयलेट के साथ दिखाता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो यह दिशा बैलेंस रहता है, पर अगर यह बार चार्ट में बढ़ी हुई है तो वह सिम्टम्स अलग है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके घर में या आप अगर आर्टिस्ट हो, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सीरियल, या आप अच्छे पेंटर हो, तो इस दिशा में आपको टॉयलेट अवॉइड करना है, आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। अगर यह दिशा इनबैलेंस के रूप में है कि जैसे अगर यह दिशा बढ़ी हुई है तो आपको इसकी समझ नहीं रहेगी कि हमको कितने खर्चे करना है, किस चीज़ पर खर्च करना है। जैसे मान लो आपकी शॉप है तो आप बहुत सारे वर्कर को अपने दुकान पर रख लोगे, आपको उसकी समझ नहीं रहेगी कि हमें कितने वर्कर को रखना है। आप बिना वजह बहुत सारे वर्कर को रख लोगे, फिर आप लॉस हो जाओगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। फिर अगर आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इशू आता है, क्योंकि यह दिशा बढ़ी है, तो आपको उसकी समझ नहीं रहेगा कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसकी समझ नहीं रह जाएगी। तो इस दिशा में अगर इम्बैलेंस है, मतलब अगर बढ़ा हुआ है, तो आप इस दिशा में वाइट कलर का पेंट या ग्रे कलर का पेंट आप स्कर्टिंग पर कर सकते हो या टेप लगा सकते हो। और अगर यह दिशा कम है तो आप यहाँ पर पीला कलर करके इस दिशा को बैलेंस करते हो, तो आपको इस चीज़ की समझ हो जाएगी कि हमको क्या रखना है, क्या छोड़ना है। आप इस दिशा में अपना स्टोरेज बना सकते हो। अगर यहाँ पर आपका बेडरूम है तो यहाँ पर बेडरूम अवॉइड करो, बेडरूम यहाँ पे नहीं रखना है। अगर यहाँ पर बेडरूम रहेगा तो आपको हेल्थ की समस्याएं आएंगी। अगर यहाँ पर आपका किचन है तो किचन भी यहाँ से अवॉइड करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर खाना बनेगा तो उस खाना को जो खाते हैं लोग, उसमें का जो इंग्रेडिएंट्स रहता है वह सब वेस्टेज हो जाता है और वह खाना आपके शरीर में नहीं लगता है, आपकी पाचन क्रिया को खराब करती है। तो अगर यहाँ पर अगर आप मान लो अपना
किचन नहीं हटा सकते तो किचन के आपका जो बर्नर है, चूल्हा है, उसके नीचे येलो कलर का पत्थर लगाकर उसको बैलेंस कर सकते हो। पर वहाँ पे जो खाने के आइटम है, आप जो खाना बनाते हो वहाँ से उस दिशा से हटा देना है। और दूसरा जो है, जो रामबाण, इसका एक रेमेडी होती है कि आपको खर्चों को कम करना है तो यहाँ पर आप पीले रंग का इस दिशा को बैलेंस करने के बाद पीले रंग के फूलदान, जिसको येलो वाश बोलते हैं, वो रखोगे तो आपका जो यह दिशा है बैलेंस हो जाएगी। आपको जो खर्चे करोगे उस खर्चे की समझ होगी, आपके शरीर की जो इम्यून सिस्टम रहेगा वो भी आपके शरीर को समझ में आएगा। जय श्री राम।